जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्यों आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, क्या रीज़न है। सारे सेशंस ले लिए, हीलिंग कर ली, क्यों अभी तक आप जर्नी के उस पॉइंट पे नहीं पहुँचे जहाँ आपका यूनियन हो जाना चाहिए। तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो पॉइंट्स जो आपने अभी तक ध्यान नहीं दिए। अगर आपने ध्यान दिए होते तो आपका बहुत ही पहले आपका यूनियन हो चुका होता। मैंने भी जर्नी पार्ट 2 में ही ये सीखा है और जो मैंने सीखा है वो आप लोग को बताना है। तो मैंने नोट कर लिया है, यहाँ पर मेरे सामने सब कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं बता रही हूँ। आप लोग को अगर लगे तो आप लोग अपना डायरी एंड पेन लेके बैठ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और इसको नाम देंगे फिल्टरेशन। आपने जर्नी में ये फिल्टरेशन शब्द नहीं सुना होगा, बट फिल्टरेशन करने की हमें इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हम जब एक स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो हमारी नॉर्मल जर्नी से और स्पिरिचुअल जर्नी में क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या चेंजेस हमें लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस पे भी हमारा जो है डिस्कशन, हमारा ध्यान, हमारा जानना चाहिए, उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो आज उसी पे बात करेंगे और आज जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों आपका यूनियन नहीं हो पा रहा था। चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी हैबिट ऑफ डेली रूटीन। आपकी जो डेली रूटीन है, जो आपका पूरा दिन रहता है, उसमें आपको अपनी हर एक आदत पे ध्यान देना होता है। आपको देखना होता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप सोच क्या रहे हो, ठीक है। तो वो उस पर भी आपको पूरा ध्यान जाना चाहिए क्योंकि जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हम मन में चलाते हैं बातें, उसको फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी बातें सोचते हैं जो कि हमें नहीं सोचनी चाहिए थी। तो मैंने आपको बताया कि डेली रूटीन के अपना आपको फ़ोकस करना है और उस पे आपको ध्यान देना है कि आप जो है क्या रॉन्ग थॉट्स रख रहे थे और क्या राइट थॉट्स रख रहे थे। तो जो राइट थॉट्स रख रहे थे वो एज़ इट इज़ रहेंगी, बट अगर रॉन्ग थॉट्स थे तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि वो जब एक स्पिरिचुअल सोल होती है उसकी उसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि उसके हर, चाहे एक नेगेटिव संकल्प हो उसका या फिर पॉजिटिव हो, वो पूर्ण होता है। ये हम लोग को पता नहीं होता क्योंकि हम लोग हमेशा यही सोचते रहते थे कि कितनी कमी है जर्नी में, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था। इस पे हमारा फोकस रहता है रैदर देन इस पे कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स वी ऑफन क्रिएट सो मैनी मिस्टेक्स पर डे, लाइक वी से, देखिए क्योंकि हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, भले ही हम स्पिरिचुअल सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, बट हम एक ह्यूमन बॉडी में हैं। तो हम 84 जन्मों से ह्यूमन बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनका नेचर होता है, वो सारी चीज़ें हम लेते हुए आ रहे हैं। तो वो नेचुरल हो जाता है कि नेचुरली जो है मिस्टेक्स पर डे हो जाती हैं। लाइक वी से, अरे बहुत कॉमन, मतलब जो डेली रूटीन में बोला जाता है, एक आम लैंग्वेज समझ ली गई है। कभी कभी ऐसे बोल देना, अरे लुट गई, मर गई, ये तो बीमारी पीछे ही पड़ गई, या फिर झूठ बोलने की आदत, छोटा छोटा थोड़ा सा। तो मीन्स अपने एक एक शब्द पर ध्यान देना होता है, यहाँ तक कि क्या सोच चल रही है वो तक आपके कर्मों में काउंट होता है, ठीक है। आपको बताया गया है कि इस जर्नी में प्योर होना होता है, ये जर्नी प्योर होने की है। तो क्या बता रही थी मैं आपको कि आपको अपनी रूटीन, डेली रूटीन पे एक एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है। आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा है उस पर आपको पूरा फोकस करना होता है। ये सब काउंट होता है, ठीक है, आपके कर्मों में काउंट होता है। आपको बताया गया है कि इस जर्नी में प्योर होना होता है। तो प्योरिटी बॉडी की केवल बॉडी की प्योरिटी नहीं होती है, या फिर अपने प्योर कर्मास करना केवल प्योरिटी नहीं होती है। मन, बुद्धि, संस्कारों, संकल्पों की शुद्धि है। मतलब आपके मन में भी ऐसा कोई थॉट नहीं आना चाहिए जो प्योर नहीं हो, ठीक है। जिसमें आपने ऐसा सोचे ना कि मैं, मन में चलो कैसे भी ख्याल आते हैं पर कभी किसी के साथ गलत तो नहीं करते। तो गलत करना तो बहुत गलत है, वो तो पाप में आता ही है, पर गलत सोचना
वो सोच आना भी कहीं ना कहीं आपके कर्म विकर्म बनाती है, ठीक है। और यही रीज़न है कि डिवाइन सोल्स प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं, थे बोलूँगी, क्योंकि हर वर्ड्स पे हमारी एनर्जी होती है और वो मैनिफेस्ट होते हैं। मैं नहीं चाहती कुछ भी ऐसा आप लोगों के लिए बोलूँ जो मैनिफेस्ट हो। तो मैं ये बोलूँगी कि क्या होता था कि यही रीज़न हो जाता था कि डिवाइन सोल्स प्रॉपर गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से अपनी जर्नी में स्टक हो जाते थे। हीलिंग करा के सेशन लेकर भी प्योर नहीं हो पा रहे थे। आप सोचेंगे ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो जहाँ आप आज अपने ऊपर ध्यान देना और देखना, आज पूरे दिन देखिएगा, कल भी देखिएगा कि आप आज अपने ऊपर ध्यान देना और देखना कि मन में क्या चलता रहता था, किसका अच्छा किसका बुरा सोचा, किसका अच्छा सोचा। तो हाँ, बुरा ज़्यादा मन में चला या अच्छा मन में ज़्यादा चला। हमारी सोल की कंप्लीट प्योरिफिकेशन ही इस जर्नी का लक्ष्य है। ये जर्नी आपको इसलिए दी जाती है ताकि आप पूरे प्योर बन पाएँ। इसलिए नहीं दी जाती है कि आप जो हैं अपना यूनियन करें। यूनियन तो इस पीरियड में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसीलिए हो नहीं रहा क्योंकि मन, वचन, कर्म तीनों से हम ऐसा नहीं हो पा रहे कि बिल्कुल प्योर हो गए और बिल्कुल सही थॉट्स हमारी चल रही हैं। तो इस पे भी फोकस करना है। इसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि सोल की कंप्लीट प्योरिफिकेशन ही इस जर्नी का लक्ष्य है। पूजा तो हम पहले भी करते थे, तो अवेकनिंग क्यों दी गई? बिल्कुल सही बात है, पूजा तो हम पहले भी करते थे, तो क्यों अवेकनिंग दी गई हमें? वो इसलिए कि आप सोल की डर्टी लेयर्स को इजीली रिमूव कर पाएँ, ठीक है। अभी तक आप भक्ति समझ रहे थे, तो भक्ति के साथ साथ आप जो है ईज़िली अपने सोल की लेयर्स को रिमूव कर पाएँ, उसके लिए आपको जो है ये दिया गया। और प्योर होकर एक शक्ति जैसी चमक पाए। एक शक्ति कैसी होती है? खुद चमकती है और दूसरों को भी चमकाती है, रोशनी देती है, सही रास्ता दिखाती है, सही रास्ते पे चलती है और दूसरों को भी दिखाती है। तो आपने अगर मुँह से बोल के किसी के लिए गलत कर दिया, तो वो तो पाप में चला ही गया, पर अगर आपने मन में भी सोचा कुछ, तो वो भी पाप के अंदर ही काउंट होता है, ठीक है। तो एक शक्ति जैसी चमक पाएँ, निखर पाएँ। प्योरिटी का मतलब है काम, क्रोध, मद, मोह, लालच, ईर्ष्या, इन सब भावों से परे हो जाना। तो जो लोग 2 साल से या इससे भी अधिक समय से डिवाइन जर्नी में हैं और सेशंस एंड हीलिंग भी ले चुके हैं, वो ज़रूर देखें कि वो कितना प्योर हो चुके हैं। वो काउंट करें कि वो कितना प्योर हो चुके हैं। आज चर्चा की है प्योरिटी क्या होती है और फ़िल्ट्रेशन क्या होता है। आगे आपको बताऊँगी किस तरह आप फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। उसका क्या स्पिरिचुअल मेथड है, वो आप लोग जानेंगे आगे। तो मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूँगी। लिख सकते हैं आप लोग या सुन भी सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। वर्क ऑन योर ईच एंड एवरी संकल्प्स कॉल्ड फिल्टरेशन। और ये फिल्टरेशन इस जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप फिल्टरेशन नहीं करेंगे अपने थॉट्स पे, तो कभी भी आप जो हैं पूरे प्योर नहीं हो पाएंगे और जर्नी पूरा करना भी आपके लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं सोचनी होती, जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो आगे चल के मैं उस पर डिस्कस करूँगी और आप लोग को उसके लिए भी मैं क्लैरिटी दूँगी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला वर्क ऑन योर ईच एंड एवरी संकल्प कॉल्ड फिल्टरेशन। एक होता है इस फिल्ट्रेशन के 2 पार्ट हैं। एक होता है नकारात्मक को खंडित करना, मतलब जो नेगेटिव थॉट आपने सोचा उसको खंडित करना, उसका प्रोसेस होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। और दूसरा मेथड है सकारात्मक को अपडेट कराना, ठीक है। 2 मेथड होते हैं, नकारात्मक आपने जो सोचा उसको खंडित करना ताकि वो मैनिफेस्ट ना हो, और जो आपने पॉजिटिव सोचा है उसको अपडेट कराना। इसका मेथड क्या होता है ये मैं आगे बताऊँगी। आज के लिए इतना ही था वीडियो। आज मैंने आप लोग को फ़िल्टरेशन बता दिया, और ये फ़िल्टरेशन इस जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही आपको प्योरिटी के रास्ते पर लेकर चलता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था कि आपको फ़िल्ट्रेशन करना होता है अपने थॉट्स पे, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं आपके कर्म विकर्म बनाते हैं। और इसी की वजह से, क्योंकि अगर आपने अर्लियर वीडियोस मैंने देखे हैं तो मैंने बताया है उसमें कि
कि आपको अपने कर्मा क्लीज करने होते हैं इस जर्नी के दौरान। और अगर आप ऐसे आपके संकल्प मन में चलते रहे, ऐसे सोच विचार मन में गलत सही चलते रहे, तो आप और फिल्ट्रेशन भी आप नहीं करते हैं, आपको फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी नहीं पता है, तो ये क्या होता है, मैनिफेस्ट हो जाता है और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो मैं आगे इस पे चर्चा करूँगी कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे आप इस पे जो है अपनी कमांड ले सकते हैं और कैसे इसको आप अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि जिस दिन से आप इसे ध्यान देना शुरू करेंगे, आप समझ पाएंगे कि कितने ऐसे वेस्ट थॉट आपके मन में आते हैं जो नहीं आने चाहिए। तो आज के लिए यही वीडियो था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्प पसंद आई होगी, कुछ यूनिक आप यहाँ से जान पाए होंगे, रीज़न जान पाए होंगे कि क्यों आपकी जर्नी में ऑन ऑफ और अभी तक यूनियन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगी आपको कि कैसे आगे का प्रोसेस है, तो वो आप लोग करेंगे तो आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।